जाति का अंत करना होगा। श्री रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास के अवतरण दिवस पर हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक समारोह का आयोजन गुरुवार उन्नाव रोड होटल मार्वल्स में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न आध्यात्मिक विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। मंडलीय सम्मेलन में काशी, दिल्ली, ललितपुर आदि स्थानों से आए ऋषि मुनियों व महामंडलेश्वरों के द्वारा आध्यात्मिक विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। आयोजन में सभी वक्ताओं ने धर्म चेतना जागृत करने पर जोर दिया। इसी क्रम में अध्यक्ष रविंद्र शुक्ल ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि गांव-गांव जाकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को धर्म का पाठ, त्याग, परिश्रम कराएं, जिससे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि गोकुलों, महाविद्यालयों, स्कूलों में शिक्षार्थ बच्चों को अपने आध्यात्म धर्म के बारे में पढ़ाया जाए। शुक्ला ने कहा कि किसी भी शास्त्र में जातिवाद नहीं है, हमें जातिवाद का अंत करना होगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद वाजपेयी, महामंडलेश्वर चंद्रेश्वर गिरी, आध्यात्मिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष ललितपुर विनोद शर्मा, राजेश्वर नंद जी, दिल्ली से महामंडलेश्वर ममता, सचिद्रनाथ मिश्रा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी शुक्ला, बाल न्यायाधीश महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी, सेवानिवृत्त IAS श्याम सिंह, कृष्णदत्त, महानगर धर्माचार्य डॉक्टर हरिओम पाठक ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन बीवी त्रिपाठी ने और आभार संजय राष्ट्रवादी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर विष्णुदत्त स्वामी, हरिओम थापक, लल्लन महाराज, ब्रज किशोर भार्गव, बसंत गोलवलकर, राम कुमार बिदुआ, निशांत शुक्ला, अरविंद तिवारी, राजेश तिवारी, मक्खन, रुचि निवेदिता, दीपक त्रिपाठी, नीरज सिंह, मीनू राजावत, सीमा शर्मा, नीता अवस्थी, सविता पचौरी, स्नेहलता तोमर, रजनी रंजन, साधना यादव, प्रतिमा ओझा, संगीता जोशी, सरोज मौर्य, पुनीत श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर सचिंद्रनाथ जी महाराज, श्री कुलपीठ का पीठाधीश्वर। आज किस कार्यक्रम में आप आए और क्या कार्यक्रम का उद्देश्य है? आज हिंदी साहित्य भारती के द्वारा हमारे पूज्य श्रद्धेय बड़े भाई स्वरूप जो है श्री रविंद्र शुक्ल जी के आह्वान पर इन्होंने एक बहुत ही विशाल यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, जहाँ पर तमाम से ऐसे हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक मुद्दे हैं जिस पर हम लोग अलग अलग शहरों से आए यहाँ पे विद्वान संत समाज से, सारे धर्मनिष्ठ, सारे हमारे जो धर्म को मानने वाले ध्वज वाहक हैं, वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों का एक आह्वान है, जो हम लोग लगातार उनके जो चिंतन है, जो उनके विचार है, जो एक निर्णय की भूमिका में भारत को महाशक्तिशाली के रूप में कहीं ना कहीं अध्यात्म और धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं उसको परिपक्व कर सकते हैं। आज अलग अलग लोगों ने, साधु संत समाज के विचारकों ने अपने मत वहाँ पर लोगों ने बताए हैं, अपने विचार ये बताए हैं कि किस तरीके से हम अपने जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे राजपुरोहित हैं, जब वो किसी के घर में जाते हैं तो किस तरीके के हम अपने सनातन संस्कृति की जो अविरल धारा है, उसकी अविरल धारा को हम किस तरीके से और तेज कर सकते हैं, उसकी तीव्रता को हम बढ़ा सकते हैं, ताकि हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए इस समय जो हमारी तमाम सी कुरीतियाँ चल रही हैं, समाज में जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सारे लोग एक हों, एक मंच पर एकत्रित हों, जिससे हम भारत को महाशक्तिशाली के रूप में हम विश्व विजेता बना सकें। किस तरह की गोष्ठी हुई और क्या क्या बिंदुओं पे चर्चा हुई है? देखिए, मेन बात यह है कि सनातन को अगर बचाना है और मानवता को बचाना है तो निश्चित रूप से ये जो पुरोहित वर्ग है, ये जो मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के महंत और संत हैं, इनको जागृत होकर समाज जागरण में लगना होगा। इसी के लिए इनको बुलाया और इन सब ने संकल्प लेकर के ऐसा करने का निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी साहित्य भारती का जो आध्यात्मिक प्रकोष्ठ है, उसका पहला कार्यक्रम यह है, यहाँ पर मंडलीय सम्मेलन है। ऐसे मंडल सम्मेलन अब पूरे देश के अंदर होंगे। और आज इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, कहाँ? और इतने लोग हैं कि अब उनका नाम ही लेना मुश्किल है। काशी से बहुत सारे लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कई महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, और पूरे 3 जिलों के, झांसी, ललितपुर और जालौन के, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। वास्तव में जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है।